बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के व्यवहार और शिक्षा विभाग की हरकत इन दिनों खूब सुर्खियों में है और कहा जा रहा है कि न सिर्फ नीतीश कुमार बल्कि नीतीश कुमार का जो शिक्षा विभाग है ये दोनों बीमार हैं। भले ही कोई बताने वाला नहीं है लेकिन ये दोनों के दोनों बीमार हो गए हैं। शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग कर दिए गए हैं, साइन हो चुका है, ये भी जानकारी है। हालांकि चिट्ठी जारी नहीं हुई है लेकिन हो चुका है। लेकिन जिलों को चिट्ठी क्यों नहीं भेजा जा रहा है? अचानक से फाइल क्यों रोक दिया गया? क्या नीतीश कुमार की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई है? बताने वाला कोई क्यों नहीं? नीतीश कुमार बिहार दिवस पर गांधी मैदान जाते हैं, महज 4 मिनट उनको रोका जाता है। ये इतिहास में पहली बार हुआ 20 सालों में, जब नीतीश कुमार सत्ता को संभाले हुए हो गया 20 साल और 20 सालों में 4 मिनट कभी बिहार दिवस के कार्यक्रम में नहीं रहे। तो क्या उनकी ज़्यादा तबीयत खराब है? इसी वजह से शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग के लिस्ट जारी नहीं किए गए, जबकि कर दिया गया। और 27,000 से ज़्यादा शिक्षकों की नौकरी पर संकट आ गया है। 31 मार्च तक कई सारे लोगों की नौकरी जाने वाली है। आखिर क्या हो रहा है? नीतीश कुमार और शिक्षा विभाग को लेकर पूरे एनडीए में खलबली है, परेशान है। ये दोनों के उपाय खोजे जा रहे हैं। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। अब हम बिहार भर के तमाम शिक्षक साथियों से ये अपील करना चाहते हैं, ये आपका चैनल है, इस चैनल पर सबसे बड़ा हक आपका है। इसलिए आपसे एक विनम्र अपील करना चाहते हैं कि अगर आपको कोई समस्या है, आपकी कोई निजी शिकायतें हैं, कोई स्कूल में गड़बड़ी हो रहा है या आपके साथ कोई गड़बड़ी कर रहा है, क्योंकि इस गड़बड़ियों की शिकायतें भी खूब निकल कर सामने आ रही है और इस पर कार्रवाई भी होने वाला है। तो अगर आपके साथ कोई आर्थिक शोषण आपको कर रहा है या कोई आपको इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है या कोई आप तनाव में है किसी भी प्रकार के, तो आप इस खबर के कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। जो बड़े इशू हैं उसका हल तो हम नहीं कर सकते, लेकिन आपके कुछ मुद्दों को सरकार के पास रखकर इस मुद्दे को उठाकर हल जरूर कराने का प्रयास करेंगे। इसके साथ साथ आप पर हक भी हमारा बनता है, आप पर भरोसा भी ज़्यादा है कि आपकी संख्या 6 लाख के करीब है, लेकिन ये चैनल अभी लाख का आंकड़ा भी पार नहीं किया है। तो हम आग्रह करेंगे, पुरजोर आग्रह करेंगे कि इस चैनल को जल्द से जल्द लाख का आंकड़ा पार कराएं। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना भी ना भूलें। अब खबर आपको विस्तार से बताने जा रहा है। अभी नीतीश कुमार के हाल के कुछ महीनों में आप लगातार उनके व्यवहारों में बदलाव देख रहे होंगे। कहीं नीतीश कुमार मंत्री के यहाँ जाते हैं पुण्यतिथि में तो तैलचित्र पर फूल छिड़कने के बजाय अशोक चौधरी पर ही फूल छिड़क देते हैं। कभी मोदी के पैर पकड़ लेते हैं तो कभी आर.के. सिन्हा के पैर पकड़ लेते हैं। कभी भाजपा के दिग्गज नेता रविशंकर के पैर पकड़ लेते हैं तो कभी राष्ट्रगान के में वो अभिवादन करते या उसको अब जो तथाकथित तरीके से या अपमान कहेंगे, अपमान करते नजर आए। उस नीतीश कुमार पर ये उम्मीद नहीं किया जा सकता था जो नीतीश कुमार बिहार को शानदार चलाए हैं। तो इस व्यवहार के जो है, इस व्यवहार की वजह से जो है कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। और इस पर सवाल पहले बीजेपी के नेता भी करते थे, अब तेजस्वी भी कर रहे हैं। समय समय पर बिहार के तमाम बड़े नेता इस पर सवाल खड़े कर चुके हैं। लेकिन ये तो अलग बात है। अब आइए शिक्षा विभाग पर, जिसके बदौलत नीतीश कुमार सत्ता में वापस लौटना चाहते हैं। और मास्टर और कलेक्टर ये दोनों की भूमिका नीतीश कुमार अच्छे से समझते हैं। तो नीतीश कुमार शिक्षा विभाग में बदलाव के लिए पहले तो के पाठक को लगाए, जिसने खूब प्रयोग किए। शिक्षा विभाग को में एक से बढ़कर एक फरमान जारी किए गए और बीपीएससी आयोग और के पाठक ने जो किया उसका कारनामा पूरा बिहार देखा, शिक्षा विभाग भी देखा। उस पर हम चर्चा नहीं करने वाले हैं। अब उनके जगह पर वो जब आपे से बाहर आ गए तो उनके जगह पर लाया गया एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ को, जो मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव भी हैं।
अब एसीएस साहब जब आए हैं तो ये भी खूब फरमान जारी कर रहे हैं। सबसे पहले तो शिक्षकों को राहत देने के नाम पर के पाठक के तमाम फैसलों को पलट दिए, शिक्षकों को कुछ छुट्टियां दे दी, ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए विंडो खोल दिए। बवाल हुआ, तमाम मीडिया इस मामले को उठाने लगा। सूर्य विहार भी लगातार इस मुहिम को चला रहा है। तो 4 दिन पहले इस पर बैठकें हुई, 2 दिन पहले फिर बैठकें हुई और कल रात में 10,500 शिक्षकों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग पर सिग्नेचर कर दिया गया है, उन्हें जिला आवंटित कर दिया गया है। लेकिन कहा जा रहा था कि रात में ही लिस्ट जिलों को भेज दिया जाएगा या फिर संडे को सुबह में जिलों को लिस्ट भेज दिया जाएगा, लेकिन आज तक स्थिति ये है कि अभी तक लिस्ट नहीं भेजा गया है। अब उम्मीद किया जा रहा है कि कल सोमवार को ये लिस्ट जिलों को भेजा जा सकता है। लेकिन इस संबंध में जब हमने जानकारी जुटाने की कोशिश की तो लोग बोल रहे हैं कि अभी थोड़ा सा विलम्ब हो सकता है, ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो चुका है, इसमें कोई कन्फ्यूजन की बात ज़रा सा नहीं है, लेकिन लिस्ट जिलों में जाएगा, थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। तो अब सवाल उठता है कि क्या नीतीश कुमार की सेहत में जो सवाल खड़े हो रहे हैं, उनके व्यवहार में जो बदलाव आ रहे हैं, उससे एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ परेशान चल रहे हैं। उसके वजह से बहुत सारे काम, कहा जा रहा है कि शिक्षा विभाग ही नहीं थी, कई सारे विभागों के काम पेंडिंग हो रहे हैं। तो क्या नीतीश कुमार की तबीयत ज़्यादा नासाज है या फिर उन पर एक पॉलिटिकल प्रेशर बनाया जा रहा है? कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को लेकर और विभागों के कामों की सुस्ती को लेकर, खास करके शिक्षा विभाग की इस मसले को लेकर एनडीए में बहुत परेशानी है, एनडीए में खलबली है, बीजेपी बहुत परेशान है, एलजेपी और चिराग पासवान भी चिंता जाहिर कर चुके हैं। मांझी जी को कह नहीं सकते, लेकिन एनडीए के तमाम जो नेता हैं, घटक दल हैं, वो परेशान हैं। वो चाहते हैं कि किसी भी तरीके से सब चीज़ों को जल्द से जल्द निपटा दिया जाए। और कल हमने एक खबर भी बनाया था कि समय से पहले बिहार में चुनाव हो सकता है, इसकी तैयारी भी बीजेपी अंदर अंदर अब करना शुरू कर चुकी है, क्योंकि नीतीश कुमार को छोड़ना भी आसान नहीं है और पकड़कर साथ चलना भी आसान नहीं है। तो बीजेपी चाहती है कि जल्द से जल्द बिहार में चुनाव करा लिया जाए, क्योंकि जितना लेट होगा, नीतीश कुमार के वैसे अलग अलग व्यवहारों से बीजेपी या एनडीए की भद पीट रही है। जेडीयू का तो जो हो रहा है नुकसान, वो हो ही रहा है, पूरा एनडीए का नुकसान हो रहा है। और जिस तरीके से नीतीश की छवि जनता में बन रही है और बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ रही है, काम पेंडिंग चल रहे हैं, जनता परेशान है, वैसे में इस हालत में एनडीए के लिए चुनाव ठीक नहीं होगा। इसलिए चुनाव जल्द से जल्द कराने की बात चल रही है। इन तमाम चीज़ों को लेकर अब नीतीश कुमार का जो विंग है वो बहुत परेशान है। इसीलिए कहा जा रहा है कि ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग की जो लिस्ट है, इसमें थोड़ा देर हो सकता है, लेकिन सोमवार को जारी हो सकता है, जारी हो जाएगा। और अगर आज नहीं हुआ है तो कहीं ना कहीं इसके पीछे की वजह यही है। इसके साथ साथ बीजेपी में इस बात को, एनडीए में इस बात को लेकर भी चिंता है कि हज़ारों शिक्षक, कहा जा रहा है कि 20,000 से 30,000 के बीच में जो शिक्षक हैं, उनको स्पष्टीकरण किया गया है। इस शिक्षा कोष के ज़रिए उनको ट्रैक किया गया है कि वो स्कूल में उपस्थित नहीं थे और गड़बड़ी थी, उनके द्वारा गड़बड़ तरीके से हाजिरी बनाया जा रहा था। तो अब इस पर सवाल ये उठता है कि विभाग एक शिक्षा कोष के हवाले से तो ये बात कर रही है, लेकिन शिक्षक भी तो ई शिक्षा कोष पर सवाल खड़े करते रहे हैं। सरकार भी समय समय पर कुछ एरर मानती रही है। तो क्या शिक्षा विभाग जिस ऐप पर पूरा भरोसा कर रही है, वो क्या ऐप सही है? शिक्षक नेता भी अलग अलग दलों में शिकायत कर रहे हैं और बीजेपी तक भी शिकायत पहुंच रही है, चिराग तक भी ये शिकायत पहुंच रही है, मांझी जी तक भी ये शिकायत पहुंच रही है कि इस शिक्षा कोष के जरिए शिक्षकों को परेशान किया जा रहा है। और तैयारी तो ऐसी है कि 31 मार्च तक या अप्रैल में बड़े पैमाने पर वैसे शिक्षकों की छुट्टी की जा सकती है जिनकी लापरवाही घोर लापरवाही है। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जिला प्रशासन को ये कहा गया है कि जिन शिक्षकों के द्वारा ये इस शिक्षा कोष में गड़बड़ी किया जा रहा है, डेंट लगाया जा रहा है, जो शिक्षकों के द्वारा जो गड़बड़ी किया जा रहा है, वैसे शिक्षकों को तुरंत कार्रवाई करें,
उस पर तुरंत शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर अब एसीएस को भरोसा नहीं है। अब डीएम को ये जिम्मेवारी दी गई है कि उनके व्यवहार पर, उनके इस शिक्षा कोष पर लोकेशन ट्रैक किए जाएंगे कि वो कहाँ हैं, और अगर वो गड़बड़ी से हाजिरी बना रहे हैं और सटीक सूचना मिल गई तो ऑन द स्पॉट उन पर कार्रवाई करें। तो इस तरह की कार्रवाई है। लेकिन इस कार्रवाई तो शिक्षा विभाग कर रही है, लेकिन शिक्षा विभाग में जो गड़बड़ी है उस पर कोई बोलने वाला नहीं है, और इस बात से बीजेपी या एनडीए के नेता बहुत असहज है। ऐसे नहीं चलेगा। नीतीश भी बीमार हैं और उनके विभाग भी बीमार हैं। ये एनडीए में आमतौर पर धारणा बन गई है। इसके साथ साथ एसीएस ने एक और फैसला लिया है, जिसके कारण डीपीएम, बीपीएम और आउटसोर्सिंग एजेंसी से बहाल डाटा एंट्री ऑपरेटर और तमाम तरह के कर्मचारियों की छुट्टी 31 मार्च से होने जा रही है। ये एक बड़ा बवाल है। कई महीनों से शिक्षकों के वेतन नहीं मिले हैं और कई सर्व शिक्षा अभियान में के कई कर्मचारी जो है आंदोलन भी कर रहे हैं। तो ये एक अलग बवाल है। तो क्या शिक्षा विभाग नीतीश की तरह उसके व्यवहार में भी बदलाव आ चुका है? क्या ये शिक्षा विभाग सिर्फ एक प्रयोगशाला बन चुका है और जो अधिकारी आ रहे हैं वो प्रयोग पर प्रयोग किए जा रहे हैं? पाठक जी के फैसले को एसीएस पलट दिया और एसीएस की छुट्टी होगी तो कोई दूसरा आएगा, इनके फैसलों को पलट देगी और सीधा उसका भुगतना जो है वो बिहार के शिक्षक भुगतेंगे। ये एक अलग कहानी है। उसके साथ साथ बिहार के जो भी हेडमास्टर हैं वो भी परेशान चल रहे हैं, क्योंकि वहाँ भी अब छुट्टी की एक अलग खेल है। इस पर हम अलग बात करेंगे। लेकिन ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो चुका है, इसमें आप ज़रा सा शंका में ना रहें। हो चुका है, लिस्ट जारी होने में देर हो सकती है। इसके साथ साथ बड़े पैमाने पर कार्रवाई होने वाली है और बड़े आदेश निकलने वाले हैं। लेकिन नीतीश कुमार की सेहत थोड़ा खराब चल रहा है, इसके वजह से थोड़ा विलंब है। जो जानकारी निकल कर आ रही थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।